हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोग जान रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम डेट 29 जून है। उसके हिसाब से आप सभी को एक सेट पेपर हम प्रतिदिन लेकर के आ रहे हैं। वो आपके 1 से 100 तक प्रश्न होंगे, लेकिन इसमें सुधार किया गया है। जैसे पहले सेट पेपर में जो कराया गया था थोड़ा सा ब्लर आ रहा था, उसके बाद दूसरे वाले सेट पेपर में क्या किया गया, कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हिंदी के दिए गए हैं, साथ में जीएस के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। इसलिए देखिए जब लास्ट में जगह छोड़ी गई है क्योंकि इनमें समझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि उसमें बन नहीं रहा था। भले ही 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी क्लास हो, लेकिन अगर आप लगातार बने रहेंगे ना, तो क्योंकि आप चैप्टर वाइज जब चीजें पढ़ते हैं तो भूलते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्यम से अगर आप उसमें क्वेश्चन बनाते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से प्रश्न को पढ़ सकते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम आपकी मदद करते हैं तो आप भी हमारी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पत्र के बारे में पहली क्लास में 2-4 चीजें बताई जा चुकी हैं और वो उसके अनुसार सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अगर आप पहला सेट पेपर किए होंगे तो ये प्रश्न तुरंत सॉल्व कर लेंगे। किसका आलेखन एक सार के रूप में किया जाता है? किसका आलेखन एक सार के रूप में किया जाता है? तो वो सार के रूप में किया जाता है किसका? प्रेस विज्ञप्ति का। किसका किया जाता है? प्रेस विज्ञप्ति का किया जाता है। सार के रूप में किसका आलेख किया जाता है? प्रेस विज्ञप्ति का किया जाता है। टिप्पणी लिखने के बाद, दूसरा नंबर, टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? सहायक अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? तो वो दाहिनी ओर करता है। किसकी ओर करता है? दाहिनी ओर करता है। किसके ऊपर? दाहिनी ओर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, कार्यालय आदेश पत्र के संबंध में, कार्यालय आदेश पत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, संबंधित विभागों को पत्र की प्रतिलिपि भेजी जाती है। नहीं, नहीं भेजी जाती है, नहीं भेजी जाती है। ये नीचे भवधी आपका विश्वास पात्र जैसा निर्देश नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता, ये सही है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। अन्य पुरुष क्या होते हैं? जैसे 2-3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्य पुरुष में तू, तुम, और अन्य पुरुष में यह वह है सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्र लिखा जाता है कार्यालय आदेश होता है, कार्यालय के लिए होता है, कार्यालय आदेश होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में खाली स्थान पर सही मुहावरा चुने। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे, एक बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, या कंगाली में आटा गिला। ये तो गलत हो जाएगा, हम गरीब थे और गरीब हो गए, कंगाली में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी गलत है। सर सलामत तो पगड़ी हजार, ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब होता है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे मान लो तिल होते हैं, तिल में तेल ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपसे कंजूस से आदमी, आपसे ज्यादा कंजूस कोई हो ही नहीं सकता है। तो क्या 3 तिलों में तेल नहीं, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, पेड़ बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, 5 नंबर क्वेश्चन, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का नाम बताएं। पुनरुक्त क्रिया नहीं, अनुमानित क्रिया नहीं, समाप्ति बोधक नहीं, अवकाश बोधक नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ये, इसमें हो जाएगा नित्यात्मक। पेड़ बढ़ता गया, नित्य बढ़ता ही गया, तो इस तरह से नित्य बढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया ना, तो नित्यात्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी? नित्यात्मक क्रिया, नित्यात्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? नित्यात्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? नित्यात्मक क्रिया हो जाएगी। टिप्पस भिड़ाना, 6 नंबर प्रश्न है। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। टिप्पस भिड़ाना मतलब होता है, टिप कह रहे यार कुछ टिप्पस भिड़ाओ, भिड़ाओ यार, हमारा काम ये हो जाए, मतलब सिफारिश करवाओ, सिफारिश करना। क्या हो जाएगा? सिफारिश करना। 7 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है ये बताना है। अब तुम मैं को बेवकूफ नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अब तुम मुझे
बेवकूफ, अब तुम मुझे बेवकूफ लिखा है, क्या लिखा, पूफ, ये भी गलत हो जाएगा। आगे दो ऑप्शन और मिलेंगे, तीन। अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, यही सही हो जाएगा। अब तुम मुझको बेवकूफ नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, झूठ बोलना पाप है। ठीक है, ये हम क्या बदलें कि वो हमारा वो सही हो जाए, जो झूठ बोलना की जगह में हम क्या कर दें कि हमारा अभी भी वो वर्ड सही लगे। क्या हो जाएगा, वो वर्ड सही लगे। तो हम दूसरों की हानि पहुंचाना पाप है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। मनुष्य को मारना ना मारना पाप है, ये भी गलत, ये तो गलत हो जाएगा। फूल बिछाना पाप है, गलत है। सच बोलना पाप है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरों को हानि पहुंचाना पाप है। यही हम बदलकर यही इसी शब्द को लिख सकते हैं। लड़कियों का समूह, लड़कियों नहीं लिखा है, लकड़ियों का समूह, लड़कियों का नहीं, लकड़ियों का समूह। ठीक है, तो लकड़ियों का समूह, या आप समूह की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गट्ठर। क्या लिख सकते हैं, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर, लड़कियों का नहीं। ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। निम्नलिखित वाक्य के 10 नंबर वाक्य है, इसमें किस खंड में त्रुटि है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर शब्द यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर आएगा क्या, घोर नहीं आएगा। का संबंध, संबंध सही लिखा है, जीवन सही लिखा है। ठीक है, जीवन, घोर, घोर गलत लिखा है। क्या है, तो इसमें त्रुटि है, किस पे है, घोर पर त्रुटि है। इसमें घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसकी जगह में, घनिष्ठ संबंध। क्या नहीं, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, घोर की जगह में घनिष्ठ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना घोर, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या हो जाएगा, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 12 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों को पूर्ण कीजिए। हाथ की कठ जामुन बनना, हाथ का कठमांडू बनना, गलत हो जाएगा। हाथ का गुलाब बनना, हाथ की कठपुतली बनना। क्या हो जाएगा, किसी के इशारे पर नाचना कहते हैं कठपुतली बनना। जैसे आपकी सब शादी हो जाएगी ना, तो आप भी अपनी पत्नी के इशारों पे नाचेंगे, मतलब आप उसकी कठपुतली बन जाएंगे। ठीक है ना। और तब बनेंगे जब आप इस पेपर को निकाल करके बाबू बनेंगे, अपनी पत्नी के बाबू बनेंगे, और फिर आपको कठपुतलियों के तरीके नचाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, इसमें से भगत सिंह का राष्ट्र आभारी है, गलत हो जाएगा। आकाश जानता है कि शायद उसका मित्र सो रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। उसका सौंदर्य कभी ना होगा, उसका सौंदर्य कभी ना होगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, यही सही है। ठीक है, गाय का ताकतवर दूध होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब ये पेज आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए, हर दिन आपको शब्द विलोम, तत्सम तद्भव, अशुद्ध शुद्ध, उपसर्ग प्रत्यय और एक शब्दों के अनेक शब्द, और आपको किसी दिन शब्द विलोम के साथ साथ में आपको पर्यायवाची भी मिल सकती हैं, संधि विच्छेद भी मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। जैसे शब्द विलोम में अंगीकार बहुत बार पूछा गया है, अंगीकार का विलोम होता है अस्वीकार। ठीक है, आगामी का विगत, अवनत उन्नत, अवनि अंबर, अध इति, अवनति उन्नति, अभिज्ञ अनभिज्ञ। ठीक है, तद्भव तत्सम में तिहाई को त्रिभागिका कहते हैं, तीता तिक्त होता है। डाइन तद्भव दाकिनी हो जाएगा तत्सम। ठाव मतलब होता है नहीं, एक ठाव मिल जाए हमको बैठने का, या स्थान मिल जाए हमको। टिट्टी हरी नहीं होता है, टिट्टब भी होता है, टिट्टब भी होता है। ठीक है, टीका नहीं तिलक होता है, देवढ़ा नहीं द्वर्ध होता है, ताव नहीं ताप होता है। वहीं पे अगर अशुद्ध अंत्याक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है। ये सब आए हुए प्रश्न हैं। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद, वाह के ऊपर रा मात्रा होती है। चहर दीवारी नहीं, चहार दीवारी होता है। आधीन नहीं, अधीन होता है। बारात नहीं, बरात होता है। हाथिनी नहीं, हथिनी होता है। कालिदास नहीं, कालिदास होता है। ठीक है, अब उपसर्ग प्रत्यय की बात करें। ये सारे प्रश्न जो उपसर्ग प्रत्यय जो भी हैं, ये सब आए हुए हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय में जैसे आकर्षण का उपसर्ग होता है आ, परिक्रमा का परि, अत्यंत का अति, अतिधन अंत। ठीक है ना, प्रत्याशा प्रतिधन आशा, प्रत्याशा प्रति हो जाएगी। आगमन आधन गमन आ। प्रतिसर्ग में प्रति उपसर्ग जो है, ये प्रति उपसर्ग जो होता है, ये प्रति उपसर्ग जो लगता है, ये संस्कृत का होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया आपका।
दुरात्मा में दूर हो जाएगा। अब प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय बाद में लगता है, समझौता अवता, दयालु आलू, वत्सल अल्लाह, धार्मिक इक, जिंदगी घी, कड़वाहट आहट, पश्चिम इम, मधुर रा। ठीक है, अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कुछ लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, जल्दी से आप नोट कर लें, रुका हुआ है। अब अगर वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, ये जितने लिखा आपको लिखे हैं सामने दिख रहे हैं, ये आपके पेपर में पूछे गए हैं और कठिन है, जो आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये भी हो सकता है। ठीक है ना। किस कार्य आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, इनमें से किस शब्द में, ऑप्शन में खल का सही पर्यायवाची हुआ है। 100%। नयन अत्यंत दुष्ट है, दुष्ट मतलब होता है खल, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये सही है, ये गलत है। किसान बहुत प्रश्न में गलत है। समुद्र का तट अत्यंत विस्तृत है, गलत है। उस पर खूनी हमला, ये भी गलत है। तो खल का क्या हो जाएगा, दुष्ट। देखिए दुष्ट आ गया ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए, सर्वोचित विकल्प चुनिए। आवश्यक काम में रत रहने के कारण, आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रत मतलब व्यस्त होता है, रत मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यस्त रहने के कारण, क्या हो जाएगा, व्यस्त रहने के कारण, व्यस्त रहने के कारण। विरक्त मतलब होता है भोग विलास से दूर रहना, विरक्त मतलब होता है भोग विलास से दूर रहना। लाल किला भारत की ऐतिहासिक हो जाता है, क्या हो जाए, ऐतिहासिक। 16 का ए, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक वाला नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। ठीक है, जो मुकदमा दायर करता है, देखिए ऐसे आपके ऊपर किसी ने कुछ गलत काम किया तो आप मुकदमा दायर करवाते हैं, तो आप होते हैं वादी। कौन होते हैं, वादी होते हैं। कौन होते हैं आप होते हैं वादी। ठीक है, जिसके खिलाफ करते हैं वो होता है प्रतिवादी, वो होता है प्रतिवादी। ठीक है ना, मैं बता दूंगा, अगर इसमें टिक कर दूंगा तो आपको यही लगने लगेगा। तो जिसके खिलाफ आप करते हैं वो तो आप प्रतिवादी होता है। और गवाह क्या होता है, जो आप देखता है, क्राइम आपने किया, आपका क्राइम देखते, वो करते हुए देख रहा है, वो गवाह होता है, वो गवाही जो देता है। ठीक है ना। और जो आपकी मुकदमे का विवेचक होता है, जो विवेचना करता है, वो होता है आपका विवेचक। विवेचक आपका एसआई भी होता है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, इंस्पेक्टर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सारे हो सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। मतलब अगर किसी शब्द में कर्म है तो वो सकर्मक हो जाएगा, अगर कर्म उस शब्द में नहीं है, उस वर्ड में नहीं है, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। 19 नंबर क्वेश्चन। कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। वृद्धता मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है। वृद्ध गलत हो जाएगा, वृद्धता हो जाएगा। वर्धात के मानव जीवन के विकास का अंतिम चरण है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। वृंदावन, ये भी गलत हो जाएगा। वृद्ध मानव जीवन के विकास गलत हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर से जाएगा। ठीक है, अगला 20 नंबर। चार विकल्प, उस सही विकल्प का चयन करें जो संयोग और वियोग किस रस से, संयोग और वियोग किस रस से रूप है। संयोग और वियोग किस रस के रूप है, तो ये है श्रृंगार। श्रृंगार रस में दो होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, इसका स्थायी भाव रति या प्रेम, रति या प्रेम। संयोग श्रृंगार होता है और वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है ना। चार विकल्प का चयन करें, बताएं कि इस शब्द में रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो रघुपति राघव राजा राम में क्या है, यमक नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या, एक शब्द के अन्य दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, उपमा में क्या होता है, उपमा में किसी को माना जाता है। ठीक है, रूपक क्या होता है, उसको रूप दे दिया जाता है। श्लेष, श्लेष मतलब होता है चिपका, कनक कनक सौगुनी अधिकाय, या खाए बौराय या पाए बौराय। ठीक है, तो श्लेष भी नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेत, कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, आंसर आपका ई हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, कि वर्णों की आवृत्ति देखिए, रा की आवृत्ति बार बार है, वर्णों की आवृत्ति रा 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 4 बार आई है। ठीक है, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। अगला 22 नंबर। बस ये 10-20 पेपर, 20 दिन है, 20 दिन आप 20 सेट पेपर कर लीजिए,
आपको सारे प्रश्न आने लगेंगे, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। भाव विलास, रस विलास, ठीक है, रस विलास कृति के लेखक कौन है? इस कृति के लेखक हैं कविदेव। कौन है? कविदेव हैं। कौन है? कविदेव। इनकी और हैं भाव विलास हो गई, रस विलास हो गई, ठीक है, भवानी विलास भी इनकी है। भवानी विलास है, कुशाल विलास भी है। जहां पर विलास लग जाए वहां पर देव है, ठीक है ना। मलबे का मालिक कहानी के मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। वो कौन है? मोहन राकेश, ठीक है। कौन है? मोहन राकेश। इनकी और रचनाएं हैं जैसे लहरों के राजहंस। कौन से? लहरों के राजहंस लिख दूं मैं, तो राइटिंग मेरी कम अच्छी बनती है। लहरों के राजहंस, ठीक है। आधे अधूरे, आधे अधूरे, ये भी इनकी है। आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का दिन, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे, इनकी भी कहानी मोहन राकेश की कृति है, ठीक है ना। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है? तो आपका देखिए ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका हो जाएगा पद्मश्री। ये देखिए उद्धरण, ये लगा, ये देखिए लगा, ठीक है, ये लगा। अगला 25 नंबर प्रश्न, ऐसे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। 2 मिनट का आप हमें समय देंगे और इस पर चर्चा जरूर करेंगे। क्या करेंगे हम चर्चा? कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी है? स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? उन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। आप लिख सकते हैं आ, ई, उ और ऋषि, ठीक है। और आपका दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, आओ, ठीक है। इनमें से बड़ा ई, बड़ा आ और बड़ा उ, ये जो होते हैं मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, सॉरी मूल दीर्घ स्वर होते हैं, क्योंकि ये सजातीय होते हैं। अगर चाहेंगे तो अगर आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो आप बताएं, मैं एक दिन वर्ड पढ़ा दूंगा, सिर्फ एक पेज में आपको स्वर और व्यंजन, एक पेज में, किसी 4x4 पेपर में, जो भी जो भी A4 साइज पेपर होता है, एक पेपर में, एक पेज में हम आपको स्वर और व्यंजन दोनों बता देंगे और साथ में विराम बता देंगे। आपको उससे बाहर कोई पेपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन। अगर आप कमेंट बॉक्स का यूज करें, बताएं, अगर हम बता देंगे, ठीक है। अब इसमें नहीं बताने जा रहे हैं। स्वर 11 होते हैं और टोटल व्यंजन के साथ मिलाकर के टोटल वर्ण होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। कौन कौन से होते हैं आगे बताएंगे। अल्प विराम का उदाहरण हो जाएगा डी। ये देखिए ये लगा हुआ है, अल्प विराम का उदाहरण ये हो जाएगा, ठीक है। ये विस्माद्योतक होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ये फुल स्टॉप होता है, एक होता है उपविराम। उपविराम, उपविराम होता है ये, ठीक है। अर्धविराम, अर्धविराम, अर्धविराम ये होता है, ठीक है ना। ये सब याद करने की जरूरत है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से सही विकल्प का चयन करें जो तो बताता है कि मीराबाई द्वारा रचना नहीं है। इनमें से मीराबाई की रचना नहीं है, ये बताना है। इनमें से मीराबाई की रचना नहीं है। 1 सेकंड का समय दीजिए, जल्दी जल्दी, तब तक आप देख लीजिए कौन सा नहीं है। थोड़ा माइक गिर गया था। इनमें से मीराबाई की रचना नहीं है। इनमें से मीराबाई की रचना नहीं है, तो मीराबाई की रचना इनमें से कौन नहीं है? इनमें से नहीं है वैदेही वनवास। क्यों? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है? वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अब दूसरा प्रश्न आ गया नीचे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास। कौन सी हो जाएगी? प्रिय प्रवास। इनकी और रचना है पारिजात है, रस कलश है, ठेठ हिंदी का ठाठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है ना, ठेठ हिंदी का ठाठ।
29 और 30 प्रश्न आपके ये हैं, आप जल्दी जल्दी इसको रोक करके पूरा पढ़ सकते हैं। हेलो, अब थोड़ा सा कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पैसेज पढ़ लें, पैसेज का आंसर आपको खुद बताना है कि क्या हो जाएगा। पैसेज रोक करके पढ़ सकते हैं, 30 नंबर तक आपके प्रश्न आपको बताना है, ठीक। अगला 31 नंबर, ये इसलिए पेज खाली छोड़ा गया क्योंकि आपको समझाया जा सके, रीजनिंग थोड़ा सा समझाने का भी विषय है। 31 नंबर क्वेश्चन, दिए गए गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, तो यह समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाएगा। ये लिखा है 72, लिखा है 72 डिवाइड 4 इंटू 64 प्लस 84 माइनस 24, ये लिखा है इक्वल टू 80। अब इसमें से कौन से साइन हम बदल दें, इनमें से कौन से चिन्ह हम बदल दें कि हमारा आंसर सही हो जाए। तो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम माइनस और गुणे को बदल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाया करिए। अगर हम ए नंबर को करते हैं, माइनस को और मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25, मान लीजिए इसको 25 मान लीजिए, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। जब ये 200 हो जाएगा और इसी की जगह माइनस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 80 नहीं आएगा हमारा आंसर, 80 हमारा नहीं आएगा। सी चेक करते हैं, डिवाइड और प्लस को चेंज करते हैं, ठीक है, डिवाइड और प्लस को चेंज करते हैं। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो 72, यहां से देखिए, अब यहां से आया जाए 72, डिवाइड की जगह हम प्लस कर देंगे 4 इंटू 64, यहां से डिवाइड कर देंगे 8 माइनस 24 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 8 64, 4 8 8 64, 4 हो गया, और यहां से 4 चौको 16, 4 चौको 16, और यहां से 16 और 72, 72 16, 6 2 8, 6 2 8, और 7 में गए 6, 7 1 8, 88, 88 माइनस 24, 88 माइनस 24, 88 माइनस 24, क्या आपका आंसर आ रहा है? क्या आपका आंसर ये आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसमें, बी नंबर चेक करते हैं। कौन से चेक करते हैं? हम आते हैं बी नंबर चेक करते हैं। अगर हम बी नंबर चेक करेंगे, डिवाइड, सॉरी 8 चौको 8 8 64 और 8 चौको 32 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 32 हो जाएगा, सॉरी 72 प्लस 32, 2 2 4, 7 3 10, 104 हो जाएगा। अब 104 में से 24 घटेगा तो बराबर क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, और 80 यहाँ पे लिख रहा है, इसका मतलब यही वाला सही है, यही से आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन करने में, क्या आ गया? कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गया। आगे आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन करा, ये मिरर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये मिरर लगा हुआ, ये मिरर है। कह रहा है अब इस तरफ ये वाले शब्दों को लिखना है, मिरर से इस तरफ देखना है, तो ये शब्द किस प्रकार दिखेंगे? तो क्यू इधर जाएगा, जब क्यू इधर जाएगा तो क्यू की ये वाले जो पूंछ है ये इधर को हो जाएगी, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, डी नंबर गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको काटना है, ठीक है, इस तरह से आपको काटना है, डी नंबर गलत हो जाएगा। जो डी है, ये डी है, डी ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो डी की जगह में ये क्यू है, ये सी इधर आ जाएगा, सी उल्टा होगा, जब सी उल्टा होगा तो इस तरह का मुंह बन जाएगा। देखिए सी सी बिल्कुल सही अभी तो मिल रहा है, पी जो है उल्टा हो जाएगा, इधर को मुंह जाएगा, पी पी पी, देखिए अभी भी ये मिल रहा है। अब 8, 8 को बिल्कुल 8 ऐसे ही बना रहेगा, एग्जैक्ट यही बना रहेगा, ये भी सही है। डी, डी ऐसे उल्टा हो जाएगा, इधर को हो जाएगा, तो डी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एफ, एफ ऐसे इधर को मुंह होगा, किधर को मुंह होगा? तो ये तो सेम टू सेम मुंह बना, ये भी गलत हो जाएगा, उल्टा नहीं होगा, ऐसे सेम टू सेम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसे पलट गया, ये पलटा नहीं क्योंकि इधर से देखना है ना, इधर को आना, तो ये सीधा रहेगा लेकिन इधर को मुंह हो जाएगा, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आते 33 नंबर। एक स्कूल के 7 छात्र हैं, ई एफ जी एच आई जे और के।
सभी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। ई ने अंक, अब यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करते हैं। ई के अंक केवल एक छात्र से कम थे। ठीक है, हमने कहा ई के जो अंक हैं, ई के अंक जो हैं सिर्फ उसके पहले एक ही छात्र है जिसके ज्यादा हैं, बाकी सबसे ज्यादा ई के हैं। एक ही छात्र यहाँ पर है, ठीक है, हमने लिख लिया ई के ही है। के ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। के जो है बाकी सबसे कम किए हैं, बाकी इसके पीछे भी एक कोई रहा होगा, इसके बीच पीछे कोई एक रहा होगा, क्योंकि के ने सिर्फ एक व्यक्ति से, तो एक व्यक्ति से यहाँ पर कोई व्यक्ति रहा, इसी से ज्यादा केवल किए। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। हम अब कह रहा है एच के अंक आई से अधिक हैं। एच के अंक जो हैं आई से अधिक है लेकिन ई से कम है, लेकिन ई से कम है। अगर ई से कम है, ई से कम है, तो अगर ई से कम है तो इसका मतलब एच कहां पर होगा? एच के, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है एच के अंक आई से अधिक है, एच के अंक आई से अधिक है लेकिन ई से कम है, सॉरी ई से कम है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम एच और आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो एच के अंक आई से अधिक है लेकिन ई से कम है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, यहां तक हो गया। ना तो एफ और ना ही जी को सबसे कम अंक मिले, ना तो यहां पर एफ होगा ना तो यहां पर जी होगा, ना तो सबसे अधिक मिले, ना तो एफ को और ना ही जी को सबसे कम अंक मिले। ठीक है, एफ और जी सबसे कम यहां पे नहीं हो सकता है, यहां पर एफ नहीं होगा और जी नहीं होगा। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, अभी तो 6 लोग हो रहे हैं, टोटल है 7। आई के अंक के से अधिक थे, आई के अंक के से अधिक थे, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब कोई दिक्कत? एफ जी के अगर सबसे कम नहीं है, एफ और जी के सबसे अंक कम नहीं है, इसका मतलब एफ और जी सबसे ज्यादा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो सबसे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अब इसके अलावा कुछ मिला नहीं। और कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 7 लोग हैं ना। बचा क्या हमारे पास? एफ जी, ई एच आई, जी एफ, या तो यहां पर हो सकता है के और जे। बचा क्या? जे। यहां पे इसलिए रखा गया है, यहां पे ये रखा गया है, ये रखा गया है क्योंकि कहा गया है कि एफ और जी के सबसे ज्यादा, सबसे कम तो नहीं हो सकते, इसका मतलब यहां नहीं हो सकता है। बचा क्या? या तो ये वहां पे हो सकता है या तो यहां पे हो सकता है। अब बचा सबसे कम, लास्ट में क्या हो सकता है? जे, यही जगह खाली तो जे यहां पे डाल दिया गया है। अब पूछा गया प्रश्न में, पूछा गया प्रश्न में सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? तो सबसे कम अंक प्राप्त किए किसने? जे ने प्राप्त किए, तो जे ऑप्शन में नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा ई नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि उस समुच्चय को चुनिए जो ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय के संख्याओं संबंधित है। ध्यान दें उनके घटने बढ़ने के उदाहरण के हिसाब से जोड़ना घटाना है। 34 नंबर पे आते हैं। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की ओर, फिर परिणाम 1 और 3 गणित संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे लिखा है 27 और 9 और 3, ठीक, 9 त्रिक 27 सही है, 25 पंचे 125 सही है। अगर हम यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर, 9 के 9 9 72, ये गलत हो जाएगा। 7 9 63, 3 6 कैरी, 7 चौक 28, 28 और 6 24, इसका मतलब ये सही है लग रहा है। अभी हमें फिलहाल में ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। 7 9 63 6 कैरी, सॉरी 7 9 6 कैरी, 7 और 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, 34 आएगा, सॉरी सॉरी ये भी गलत हो जाएगा, 343 हो जाएगा, 300 ये भी गलत हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 6 छंग 36, 3 करी 36 का 18, 3 21, ये भी गलत हो जाएगा। 8 चौको 32, 2 कैरी 3 करी 8 छंग 48 और 3 51, यही से हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यही सी नंबर से हो जाएगा। ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन। जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलती है। हमने कहा जी यहां पर है, उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चली।
बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। यहां से ये दाया होगा, ये बाएं, बाएं तरफ 40 किलोमीटर चलती है, मान लिया 40 चलती है। फिर पुनः बाईं ओर आती है, 20 किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर चली, यहां से बराबर हो जाएगा ना, देखिए बराबर करना, क्योंकि 20 किलोमीटर इधर गई थी ऊपर। फिर बाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ी और 20 किलोमीटर चली। अब आरंभिक स्थिति से देखिए, ये पूरी 40 थी, 40 में 20 चल चुकी, बची कितनी, 20 किलोमीटर बची, खत्म आंसर। यहां पर MYNZ को 2 4 6 8 लिख सकते हैं, वहीं ZNBA को ये लिख सकते हैं, तो QRMA को ये लिख सकते हैं, तो Z को क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे Z है नहीं है, यहाँ पे Z है हाँ है, यहाँ पे Z है नहीं है, तो तीनों में Z नहीं, Z सिर्फ एक में है, तो 5 हो सकता है क्या, तो 5 इसमें, ये इसमें भी है, गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता है। 6 इसमें है, नहीं हो सकता है। 8 इसमें नहीं हो सकता है। 7 है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसका जेड इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, 7 लड़कियां, एक गोला बना लिया हमने, सॉरी गोला भी नहीं सही बन रहा है, एक गोला हमने बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को बिठा दिया, 7 लोगों को बिठा लिया। कहा गया है कि सभी वृत्त के अंदर लोग देख रही हैं, जो बैठी हैं वृत्त के अंदर की तरफ देख रही हैं, ठीक। पायल मनीषी के ठीक बाईं ओर है, पायल हम यहां लिख देते, पायल बिठा देते हैं, मनीषी के अंदर की तरफ देख रही, तो देखिए बाएं तरफ, बाएं है, मनीषी के एकदम बाएं, ठीक बाएं बैठी ओर है। मनीषी लक्ष्मी की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, मनीषी लक्ष्मी से बाईं ओर, लक्ष्मी यहां पर बैठा देंगे, बाएं देखिए बाएं हो जाएगा, ये 1 2 3 बिल्कुल सही है, लक्ष्मी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। काजल आरती का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, काजल जो है आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है। श्वेता काजल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, श्वेता काजल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो अगर श्वेता यहां से काजल बिठा ले, अगर यहां पर, अगर यहां पे काजल बिठा ले, यहां पे काजल बिठा ले, अगर यहां से काजल बिठा लेंगे, अगर यहां पर काजल बिठा लेंगे, तो श्वेता बाईं ओर है, 1 2 3, यहां पे श्वेता बैठ जाएगी, चलो ठीक है, श्वेता यहां पर बैठ गई, काजल यहां पे बैठ गई, यहां पर काजल बैठ गई, ठीक। काजल आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो काजल यहां पे आरती नहीं हो सकती, यहां पर आरती हो जाएगी, यहां पर आरती हो जाएगी। और कहीं पर आप, जैसे आप काजल यहां बिठालते, 1 2 3 यहां पे श्वेता बिठाल देते, और फिर आरती कहां बिठालते, दिक्कत हो जाती। जब दिक्कत हो जाती तो कह रहा मोनिका के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, मोनिका के बाईं ओर, मोनिका कहां पर है, यहां पर ये मोनिका बैठ गई, बच्ची क्या मोनिका, मोनिका के बाईं ओर तीसरा, 1 2 3 पायल हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, पायल, क्या जाएगा, पायल, मोनिका के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर पायल, ये तो गलत लग रहा है ये। मानसी लक्ष्मी के, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, पायल मानसी के ठीक बाईं ओर है, पायल मानसी के, मनीषी के ठीक बाईं ओर है, ठीक बाईं ओर है। मनीषी लक्ष्मी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मनीषी 1 2 3 बिल्कुल सही है। काजल आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है, काजल जो है आरती की निकटतम पड़ोसी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लिख दिया हमने, नहीं है, नहीं है। श्वेता काजल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, दूसरे स्थान पर, सॉरी, श्वेता काजल के दूसरे स्थान पर बैठी है, तो यहां पर अभी काजल, मोनिका, श्वेता, आरती हटा देते हैं। श्वेता जो है काजल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अगर काजल यहां बैठा लेंगे तो श्वेता यहां नहीं बैठ पाएगी, काजल यहां बैठा लेंगे तो श्वेता यहां नहीं बैठ पाएगी, काजल यहां बैठा लेंगे तो श्वेता यहां नहीं बैठ पाएगी, तो काजल यहां बैठेगी, काजल, श्वेता काजल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, 1 2, श्वेता यहां पर हो जाएगी, काजल आर्थिक पड़ोसी नहीं है, तो काजल यहां पर बैठ जाएगी,
बचेगी क्या, मोनिका, मोनिका यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब सही है, तीसरे नहीं दूसरे स्थान पर थी, मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, मोनिका के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3 श्वेता हो जाएगी। कौन हो जाएगी? यही छोटी छोटी देखिए गलतियां, पायल भी ऑप्शन में मिल रहा था, हम पायल लगा के आगे निकल जाते, हमारा 1 नंबर कट जाता। 38 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में अगला बताएं, डी ई एफ जी, एच आ जाएगा, इसका तो क्या आएगा, एच आएगा। फिर एच आई जे के एल प्लस प्लस 2 चल रहा है, एल एम एन हो गया, एम एन ओ पी हो जाएगा, क्या जाएगा, पी हो जाएगा, एच और पी ऑप्शन में है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 बढ़ रहे, 2 2 बढ़ रहे, पहले में 1 फिर अगले वाले में 2। प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ये बना हुआ है चतुर्भुज, यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर आएगा, तो यहां पर बनेगा। ठीक है, इसमें जुड़ा नहीं है, इसमें जुड़ा नहीं, इसमें भी जुड़ेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये भी सही लग रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, चतुर्भुज बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा आंसर जाएगा बी नंबर। 40 नंबर, कह रहा है, एक निश्चित कूट में भाषा में डी एम सी एच जी एच को डी एम सी जी एच को सी के जेड सी लिखा जाता है। ठीक, तो बताइए टी एल एफ यू पी को क्या लिख सकते हैं, तो डी में 1 जाएगा, माइनस आ जाएगा सी, मतलब माइनस का 1 यहाँ पे चल रहा है, एम -2 चल रहा है, सी के बाद जेड आएगा, -3 चल रहा है, -4 -5 इस तरह चल रहा है, ध्यान दीजिएगा -5 है, ठीक है ना। तो यहां से टी का -1 एस, एल का -2 जे, एफ का -3 सी, यू का -4 क्यू, कुछ कर टी एल एफ यू पी, पी का -5 क्या हो जाएगा, सी, सॉरी ये सी हो जाएगा, यू का हो जाएगा क्यू, पी का हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एस जे सी क्यू के, एस जे सी क्यू के, 40 का एस जे सी क्यू के, यही आंसर हो जाएगा हमारा डी। 41 नंबर क्वेश्चन, पी के का भाई है, पी के का पिता है, सॉरी जो पी है के का पिता है के का, इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, पिता है, इसको हम प्लस बना लेते हैं, प्लस मतलब मेल है ये, जे एक्स की भतीजी है, जे एक्स की भतीजी, अभी पी का के से संबंध यहाँ पर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। आर जो है जे की माँ है, यहाँ पर और जे यहाँ पे नहीं मिल रहा हमको, यहाँ पे के एक्स का भाई है, के जो है भाई है एक्स का भाई है, ये भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये आपस में दोनों भाई भाई हैं, और इसका भी पिता ये है, इसका भी पिता ये है, पिता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है हमें मिल गया क्या, के और एक्स मिल गया, अब यहां से के है एक्स है, देखिए यहां पर एक्स मिल रहा है, एक्स जो है एक्स की भतीजी है, जो जे एक्स की भतीजी है, जे भतीजी है, ठीक, भतीजी है, और बचा आर जे की मां है, आर जो है मां है, कोई दिक्कत, तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन
सही है। अब ये बताना है x r की साली है, जो x है r की साली है, कहीं से कैसे हो सकता है, गलत हो जाएगा। x k का भाई है, x जो है k का भाई है, x जो है k का, x k का भाई है, x k का भाई है। देखिए पता नहीं है ये भाई है कि बहन है, गलत हो जाएगा। पता ही नहीं चल रहा ना कि भाई है कि बहन है। एक्स जे का मौसा है, एक्स जे का मौसा, गलत हो जाएगा। पी एक्स का पिता है, पी एक्स का पिता देखिए तुरंत ही निकल आया था, पहले निकल आया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। बयालीस नंबर क्वेश्चन। ए पी का जो रेशियो है सीएन से, ए पी का जो रेशियो है सीएन से, ए पी का जो रेशियो सीएन है, तो ए सी प्लस 2, ठीक है। पी एन माइनस 2, देखिए ये माइनस हो जाएगा, -2। आर और आर प्लस 2 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और टी का -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हमारा तो आंसर क्या हो जाएगा, टी आर, क्या हो जाएगा, टी आर। टी आर है किसी में, टी आर, डी नंबर आंसर हो जाएगा, खत्म। 43 नंबर। कुछ पेंसिल पेपर हैं, कुछ पेंसिल पेपर हैं, कोई किताब पेपर नहीं है, कोई किताब पेपर नहीं है, बना लिया। कुछ पेंसिल किताब नहीं है, कुछ पहला पहला निष्कर्ष है, कुछ पेंसिल किताब नहीं है, कुछ पेंसिल किताब नहीं है, कुछ पेंसिल किताब नहीं है। कुछ जो पेंसिल हैं किताब, भाई पूरी पेपर जो है ये नहीं है, तो ये वाला हिस्सा नहीं होंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सभी किताब पेंसिल है, गलत हो जाएगा, कहाँ है ही नहीं। कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेपर पेंसिल, बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। तो पहला सेट पेपर था, उसमें सॉल्व करने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए आपको जगह दी गई है, ठीक है ना, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, आपके प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही हो, समझाने का तरीका भी आए। 44 नंबर। कौन सा चिन्हों को बदल दिया जाने पर आंसर सही हो जाएगा, तो अगर ए को बदलते हैं, किसको बदलते हैं, 44 में ए को बदलते हैं, तो बराबर की जगह माइनस कर देते हैं 68। सबसे पहले ये ध्यान दिया करें कि इसमें कटने वाली संख्या कौन है। अगर बराबर, माइनस को इफेक्ट करने पर ध्यान दीजिएगा, अगर बराबर, ये बराबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, मुझे तो लगता है 12 8 96, यहाँ से 68 नहीं आएगा, नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। बी नंबर देख लेते हैं। को डिवाइड इनटू 68, डिवाइड की जगह में हो जाएगा इनटू 2, -42 प्लस 108 इंटू की जगह में हो जाएगा डिवाइड 12 बराबर 108, 103 है, बराबर 103। अब ध्यान देते हैं, अगर यहाँ से 12 12 9 12 9 या 8, 108, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 136, 136 और 9 9 6 15, 145 और 145 में 42 जाएंगे तो कितना जाएगा, 103 आ जाएगा, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा, हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन। एक पासा लिया गया जिसमें 1 से 6 तक की संख्या है, उनमें फलकों पर लिखी गई हैं। 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट नहीं है, 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट नहीं है, 1 और 4 सन्निकट नहीं है, ठीक है, 1 और 4 सन्निकट नहीं है। 6 वाला पासा 3 के विपरीत है, इसका मतलब ये वाला सही है, 6 के विपरीत 3 है, ये बिल्कुल सही है, 6 के विपरीत 3 है। संख्या 2 4 के फलक विपरीत नहीं है, 2 जो है 4 के नहीं है, तो 2 जो है 4 के नहीं है, इसका मतलब 4 के विपरीत क्या हो जाए भाई, 1 का 4 के साथ नहीं है, तो 1 के 4 के साथ क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2 का किसके साथ आ जाएगा, 1 के साथ आ जाएगा, यही बन रहा है। तो बताना है विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्या वाले जोड़े हैं, 0, एक को नहीं है, क्या है, एक को नहीं है। आपकी रीजनिंग खत्म, अब आते हैं हम लोग जीएस में। 46 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुरु
प्रभुपाद के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है? गुरु प्रभुपाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024 में गुरु शील प्रभुपाद की 150वीं जयंती मनाई गई, बिल्कुल सही है। उन्होंने गौंडी मिशन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया था, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा डी। SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। SAI का पूर्ण रूप बताएं। SAI का पूर्ण रूप हो जाएगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है 4 फरवरी को। कब होता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को होता है, सॉरी। आंसर हो जाएगा 2 फरवरी, ए। 49 नंबर, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोही सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 50 नंबर, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो मुख्य रूप से कहां पर मनाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, त्रिपुरा में खर्ची पूजा, हिमाचल गोवा में मांडो, बिहार में छठ पूजा। ठीक है, बिहार मांडो। अगला प्रश्न 51 नंबर, भागीरथी नदी का उद्गम, भागीरथी नदी का उद्गम बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और आपको ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट में लगाना भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में लगाना है और इस प्रश्न को बहुत बेहतर तरीके से हमको समझना भी है, क्योंकि इससे प्रश्न आपके फंसते भी हैं। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भागीरथी का उद्गम गोमुख हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। अब इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में ये गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? तो एक प्रश्न बनता है, बिजनौर में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती? बिजनौर में। अब बात करते हैं, हम एक नदी बनाते हैं, हम ऐसे करके, हम एक ये ऐसे हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, यहां से एक बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। यहां से एक नदी निकली, कौन सी नदी आई? यहां पर आई अलकनंदा नदी। ये नदी आ रही है अलकनंदा, ये मेन नदी है, अलकनंदा नदी है। एक नदी यहां से कोई ऐसे करके आ रही है। ठीक है, ये यहां पर जोशी मठ के पास, जोशी मठ के पास मिल जाती है और ये अलकनंदा ऐसे करके ये बहने लगती है। ये नदी यहां पर बहने लगती है, ये नदी यहां पर ये ऐसे करके बहने लगती है। ठीक, वहीं पर एक नदी यहां पर आती है, ये नदी यहां पर आती है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। और पिंडार नदी आती है और यहां पर मिल जाती है, कहां पर मिल जाती है? यहां पर मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है। यहां पर बनाती है क्या? कर्णप्रयाग। क्या बन जाता है यहाँ पे? कर्णप्रयाग। तो कहते हैं अलकनंदा नदी जब पिंडार नदी से मिलती है तो कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग से मिलती है। आपका प्रश्न, एक प्रश्न ये कंप्लीट हो। एक दूसरी नदी है केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है, वो नदी है मंदाकिनी या काली गंगा नदी। ठीक है, केदारनाथ से, कहां पर? केदारनाथ से, केदारनाथ से काली गंगा या मंदाकिनी नदी कहां पर मिलती है? यहां पर मिलती है अलकनंदा से। यहां पर क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा नदी और आगे आती है, ऐसे चली आती है। फिर यहां से गंगोत्री से एक नदी में निकलती है, गंगोत्री से एक नदी में निकलती है। यहां ऐसे आते आते भिलांगना नदी, इसको बोलते हैं भागीरथी नदी, भागीरथी। ठीक, और यहां से एक नदी भिलांगना नदी भी आती है, यहीं पे इसी में मिल जाती है भागीरथी नदी पर। और यहां पे जब मिलती है अलकनंदा से तो ये बनाती है देवप्रयाग। ये मिलती है देवप्रयाग में, मिलती है कहां पे? मिलती है देवप्रयाग। इस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। और बस यहीं से जैसे शुरू होती है ये कहलाने लगती है गंगा। अलकनंदा का नाम खत्म हो जाता है, कहलाने लगती है गंगा, और गंगा नदी जाकर के हरिद्वार की तरफ। बताइए, ये इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आप कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, और बस इससे इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन।
किस पे? 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें आंसर हो जाएगा गंगा। बाकी अगर गंगा पढ़ाने लगेंगे तो 1 घंटा इसी में बीत जाएगा। 52 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु और महाराष्ट्र यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलाशिखरपट्टिनम में 986 करोड़ रुपए की लागत से इसरो के एक नए रॉकेट लॉन्च का कॉम्प्लेक्स का आधारशिला रखी, बिल्कुल सही है। पीओ चिदम्बरम नार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी गई, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में उन्होंने 4900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा डी, यही भी सही है। आते 53 नंबर क्वेश्चन। 21वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेहुला के मृत्युंजय शिव रचनात्रय उपन्यास लिखा था, तो किसने लिखा था? लिखा था इन्होंने अमीश त्रिपाठी ने। किसने? अमीश त्रिपाठी। ध्यान दीजिएगा, अमीश इसमें शशि थरूर जो है, शशि थरूर की शशि थरूर का उपन्यास है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। लिख लीजिए, शशि थरूर का उपन्यास है, जगह नहीं लिख देता, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। मिलेनियम। रविंदर सिंह का उपन्यास लिख लीजिए, आई टू हैंड अ लव स्टोरी। आई टू हैंड अ लव स्टोरी, प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है ना। दुर्जय दत्ता का एक उपन्यास लिख लीजिए, टिल द लास्ट ब्रेथ। टिल द लास्ट ब्रेथ। अगला प्रश्न 54 नंबर। अल्लूरी सीताराम, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये है आंध्र प्रदेश के। कहां के? आंध्र प्रदेश के। कहां के? आंध्र प्रदेश के। 55 नंबर। किसने भरतनाट्यम में पंडानल्लूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता? पद्म भूषण पुरस्कार भूषण प्राप्त किया, तो वो हो जाएंगे अरला अला अलारमेल बल्ली। अलारमेल बल्ली। अब अगर बात करें यहाँ पर, मुझे लगता है अगर जगह खाली हो तो इस पर चर्चा कर लेते थोड़ी सी। हाँ है, ठीक है ना, मैंने बना रखा है। ये जो शास्त्रीय नृत्य है, पहले आते हैं शास्त्रीय नृत्य, फिर लोक नृत्य। ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य हैं 8। पहला भरतनाट्यम, कौन सा आ जाएगा? भरतनाट्यम। कहाँ का है ये? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कथक, यूपी का। तीसरा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। तीसरा, चौथा मोहिनीअट्टम, केरल। कथकली, केरल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो, मोहिनीअट्टम, कथकली और कुचिपुड़ी, तीन में इतना कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि कुचिपुड़ी केरल लगा देते हैं, मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश लगा देते हैं। कथकली तो एक बार याद रहता है, लेकिन कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और कथकली तीनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है और तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सत्रिया, छठवां सत्रिया, असम। उड़िया, उड़ीसा। ओ उड़ीसा, ठीक। और कोई बचा? एक कथकली, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक और बचा कोई? उड़िया हो गया। मणिपुरी, मणिपुर में मणिपुरी, आठवां मणिपुरी, मणिपुर।
अब लोक नृत्य में कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे आपका बिहू, बिहू असम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कालबेलिया राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान, ठीक है ना। छऊ झारखंड में, ठीक। अगला प्रश्न ये नोट कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके पूछे गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 का हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। 57 नंबर, विंड वेन यंत्र किस पर निर्धारित करता है, विंड वेन यंत्र किसको निर्धारित करता है, तो यह निर्धारित करता है पवन की दिशा को, पवन की दिशा को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, शहनाई वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। तबला वादक किशन महाराज और अल्लाह रखा खां, किशन महाराज और अल्लाह रखा खां। सितार वादक, अगर बात करें सितार वादक पंडित रविशंकर, और संतूर वादक, संतूर वादक हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे, संतूर वादक हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा। वहीं पर सरोद वादक अमजद अली खां। 59 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए पहल मेरा पहला वोट देश के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह अभियान 28 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक चलाया गया, चलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, या अब आ जाएगा चलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। यह पहल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव के लिए महत्व गौरव का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है अनुच्छेद 44, कौन करता है, अनुच्छेद 44 करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। इसको रफ इसलिए रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है। अनुच्छेद 44 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44 डी, ई नंबर हो जाएगा। अब बात करें 352, 352 अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये आपातकाल से संबंधित, 352, 356 और 360। जो 360 है ये आपका वित्तीय आपातकाल है, 360 है वित्तीय आपातकाल है। 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगता है, और 352 है ये आपके ये 352 जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक। और अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। आपातकाल कहां से लिए गए हैं, आपातकाल जर्मनी से लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम 60 के बाद आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर पर का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा बिहार। बिहार किसने बनवाया था बराबर की गुफाएं, अशोक ने बनवाया था। बराबर की जो गुफाएं थी किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। 130 से 150 ईस्वी में भारत में एक शक शासक था, एक शक शासक था, उसका नाम था रुद्रदामन। कौन था, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन के विषय में बताता है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के विषय में बताता है, ठीक ना। 63 नंबर, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहते हैं, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहते हैं स्तर विन्यास। क्या कहते हैं, स्तर विन्यास। क्या कहते हैं, स्तर विन्यास। अगला प्रश्न 64 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। कितना है, 31.16%। अगर बात करें भारत का लिंगानुपात कितना है, तो यहां लिख देता हूं मैं
भारत का लिंगानुपात और यूपी का, भारत का लिंगानुपात है 943, यूपी का है 912। कितना है? 912। बाल लिंगानुपात की बात करें, भारत का 919, यूपी का 902। सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का। कितना है? 1084। सबसे कम हरियाणा का। कितना है? 879। अगला प्रश्न 65 नंबर। कौन सा मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? कौन सा मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? तो वो है औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। शाहजहां के 4 पुत्र थे। मुगल बादशाह शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? वो थे दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। ठीक है ना। और इसका शासनकाल था 1628 से 1658 तक। आईएसपी का पूर्ण रूप बताना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डी नंबर आंसर जाएगा 66 का डी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से www सोमनिया ये नहीं है। बाकी कौन से हैं? www.bing.com है, www.yahoo.com है, www.google.com सब हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प, एमएस वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प कहां पर आते हैं? होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में उपलब्ध होते हैं। होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में उपलब्ध होते हैं। 69 नंबर। एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए, एमएस वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट का आधार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आते 70 नंबर क्वेश्चन। जब भी कोई उपयोगकर्ता एमएस वर्ड में कंट्रोल और सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो अस्थायी रूप से कहां पे संग्रहित होती है? क्लिपबोर्ड में संग्रहित होती है। किस पे होती है? क्लिपबोर्ड में संग्रहित होती है। एमएस एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस क्या होता है? B1 सेल एड्रेस होता है स्तंभ बी की पहली पंक्ति, स्तंभ बी की पहली पंक्ति। ईमेल आईडी का क्या किस प्रकार हो सकती है? ईमेल आईडी बीच में स्लैश नहीं होता है, ये डॉट डॉट बीच में नहीं होता है, हैशटैग नहीं होता है, @ होता है। आंसर हो जाएगा 1, केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता? तो कंट्रोल सी को 2 बार दबाने से क्लिपबोर्ड खुल जाता, बिल्कुल सही है। टास्क बार पर ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन दिखाने सही हो जाता, सही है। नहीं उपलब्ध होता ऑफिस क्लिपबोर्ड को दिखा, बिल्कुल सही है। कॉपी करते समय एड्रेस बार में स्टेटस ये नहीं दिखता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 73 का ए। 73 का ए। इसकी बात करें, इसको छोड़ दीजिए, इसकी चर्चा हम कभी एक साथ कर देंगे। ठीक है ना। 75 नंबर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल 2010 में सेल ऑब्लिक सेल्स का बॉर्डर बनाने के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे? बॉर्डर बनाने के लिए किस विकल्प का चयन करेंगे? तो आंसर 75 का हो जाएगा बी, होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले, एमएस वर्ड में 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा और फिर प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग और ग्रामर पर क्लिक करना होगा। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। 77 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो आंसर हो जाएगा
कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी का प्रयोग करेंगे। एमएस वर्ड 2010 की कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट F3 का उद्देश्य क्या है? शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है? शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य है यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस बड़े अक्षर या लोअर केस छोटे अक्षर और टाइटल केस शीर्षक अक्षर के बीच स्विच करता है, तीनों के बीच स्विच करता है। 79 में एमएस एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो उसका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस 5 का। कंट्रोल प्लस पी होता है फाइल को प्रिंट करना। कंट्रोल एस है फाइल को सेव करना। कंट्रोल प्लस 6 है ऑब्जेक्ट को दिखाने या छिपाने के लिए, ठीक है, दिखाने या छिपाने के लिए। 80 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं, तो वो कहां पे होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये जो पंक्ति लोकोक्ति है उसके संबंध में उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो वो है आल्हा से। इससे है आल्हा से, ठीक है। चंदेल वंशी सेनापति थे ये, आल्हा और उदल थे। 82 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक कौन सा है? लखनऊ। प्रतापगढ़ आंवला। लंगड़ा आम वाराणसी। 84 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? इनमें से इलाहाबाद नहीं है, ठीक है। आगरा है, खुर्जा जैसे पॉटरी और सेरामिक टाइल्स के लिए है, मेरठ खेल के सामान के लिए, आगरा चमड़े के लिए है। 85 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? IIVR का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? लखनऊ में नहीं है, ये है वाराणसी में है। इसका मतलब यही सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगी वाराणसी। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान, बिल्कुल कानपुर सही है। IPRI इंडियन वेटरनरी मतलब अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है, बिल्कुल सही है। फिर है इंडियन ग्रॉसलैंड एंड फॉडर, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? झांसी, ये भी सही है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी, ये भी आपके पेपर में पूछी जाती है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पीतल की मूर्तियां, बिल्कुल सही है। पीतल के बर्तन अगर बात करें तो वहां पर है मुरादाबाद में। पीतल की मूर्तियां मथुरा में। ताले अलीगढ़। बेत व छड़ियां यही गलत है, ये हो जाएगा बरेली। गोटे का कार्य लखनऊ और वाराणसी, बिल्कुल सही है। 87 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो वो है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अगला प्रश्न 88, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना कब हुई थी? 88 नंबर पढ़ना है। किसे हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 27 फरवरी 2024 को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? वह जस्टिस AM खानविलकर, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि योजना की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में हुई थी। अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है? तो उनमें से नहीं पाई जाती है वो है सहरिया। क्यों? सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। कहां पर? ललितपुर। सहरिया जनजाति ललितपुर में।
और दो ऐसे जिले हैं अयोध्या और जालौन जहां पे जनजाति पाई ही नहीं जाती है। और सबसे अधिक जनजाति सोनभद्र में, और सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की, वो है गोंड है। कौन सी है? गोंड है। 91 नंबर क्वेश्चन। इनमें से सुमेलित करना है। सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, मिर्जापुर। तो सोनभद्र चूने का पत्थर चौथा, प्रयागराज शीशे वाली बालू तीसरा, ललितपुर में क्या हो जाएगा? तांबा दूसरा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक क्ले पहला। 4 3 2 1 देखते हैं कहां पर है। 4 3 2 1 भी नंबर सही है। उत्तर प्रदेश को गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? तो वो है व्यास जी को। उसको है व्यास को। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में पूर्णिमा के दिन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे नहीं है, बाकी है। गंगा एक्सप्रेसवे राज्य की है, ठीक ना। किसकी है? उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है यह है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न बनते हैं, मैं लिख दूं। यह मेरठ के, लिख लीजिए, मेरठ के बिजौली गांव से स्टार्ट होकर प्रयाग के जुड़ापुर दादू गांव के निकट पहुंचती है, ठीक है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है और कुल 12 जिलों से निकलता है। ये भी पूछा था कितने जिलों से? 12 जिलों से। 94। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी? 1887 में। बीएचयू की 1916 में, लखनऊ की 1921 में, चौधरी चरण सिंह की 1965 में। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल किस ओर है? तो आपका इसका ढाल हो जाएगा उत्तर की दिशा में। ये आंसर हो जाएगा उत्तर की दिशा में। प्रदेश के किस जिलों में सर्वाधिक एवं सबसे कम गर्मी पड़ती है? प्रदेश के किस जिलों में सर्वाधिक एवं सबसे कम गर्मी पड़ती है? तो सर्वाधिक आगरा में और सबसे कम बरेली में। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलकर किया गया जनवरी 1950 में। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नोएडा आपके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। नोएडा की स्थापना हुई थी 1976 में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो वो हुई है वाराणसी। कहां पर हुई है? वाराणसी में। इस प्रकार आपके 100 प्रश्न खत्म। इस प्रकार आपके 100 प्रश्न खत्म। इसी प्रकार आपको हर रोज एक सेट पेपर कराया जाएगा। और सेट पेपर का ये उद्देश्य नहीं होता कि आपको क्वेश्चन आंसर, उसके अलावा अगर आपको ऑप्शन सभी के आंसर पता होंगे तभी आप उस प्रश्न का आंसर सही दे सकेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा और आपके 1/4 नंबर कम हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे। और एक काम और करेंगे, जैसे हमने आपको ये प्रश्न दिए, जैसे ये प्रश्न दिया हमने, दिखाता हूं। जैसे हमने हिंदी के कुछ प्रश्न ये देखिए, ये हमने दिए। ऐसे ही जीएस के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए एक लिख करके एक उसमें पीडीएफ के उसमें दे देंगे। आप वहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं और इनको अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।